दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। मेरे पास आज एक म्यूजिक प्लेयर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये म्यूजिक प्लेयर 7388 ऑडियो ऐसी वाला म्यूजिक प्लेयर है जो कि कार में, बोलेरो में इत्यादि गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलता है आफ्टर मार्केट, जिसको इंस्टॉल किया जाता है। ये म्यूजिक प्लेयर ब्रांड न्यू है, मतलब अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, ना ही ये कहीं पर इंस्टॉल हुआ है। बिल्कुल न्यू, जो ये सेल करते हैं उन्होंने मेरे को ये भेजा हुआ है। अच्छा, इसमें जो फ़ॉल्ट है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे इसको पावर ऑन करता हूँ या इसमें वोल्टेज देता हूँ, तो इसमें ये बटन्स की लाइट जल रही है और डिस्प्ले की भी लाइट जल रही है, बट डिस्प्ले में कोई भी डिजिट्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग फ़ॉल्ट है। कभी भी कोई नया फ़ॉल्ट मेरे सामने आता है तो वाक़ई में वो एक चुनौतीपूर्ण मेरे लिए होता है। मैं चाहता हूँ कि यार हर एक फ़ॉल्ट पे काम करूँ, क्योंकि एक नई चीज़ जानने को, नई चीज़ सीखने को मिलती है। हर एक फ़ॉल्ट आपको एक नई जानकारी देता है। काफ़ी लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं सीखने वाले, तो उनका एक सवाल हमेशा रहता है कि यार आपने कोई कोर्स किया है? तो मैं उनको क्लियरली बता दूँ, मैंने कोई भी इस फ़ील्ड का कोई भी कोर्स नहीं किया। हाँ, मैं 7-8 सालों से इस फ़ील्ड पे हूँ। तो डेली एक नया फ़ॉल्ट जब मेरे सामने आता है तो मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट करता हूँ एक चैलेंज की तरह, और उसको कोशिश तो मेरी ये रहती है कि फिर 100% रिपेयर करके ही देना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपेयर नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि यार 100 में से 98% जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ से रिपेयर होके ही जाती हैं। तो यही आज मेरे सामने एक फ़ॉल्ट बन के आया है, मतलब एक चैलेंज बन के आया है फ़ॉल्ट। तो ठीक करेंगे और देखेंगे। तो बिल्कुल नया सेट है। इसको सिर्फ़ जो बेचते हैं उनने एक बार खोला है, देखा है कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर हटाई तो नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें खुद देखी हुई है। ठीक है, नई चीज़ है, अगर बेच रहे हैं, एक खराबी निकल के आती है, तो उनको भी दुःख होता है, यार कोई चीज़ वो लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये एम्पलीफायर बोर्ड है और इसका कार्ड वाला सेक्शन है। ये इसका एम्पलीफायर सेक्शन, ये इसका कार्ड सेक्शन। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें हमें देखने के लिए, कुछ अंतरंगी फ़ॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें जानकारी बोर्ड की होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि यार जो आईसीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और जो यहाँ पर सर्किट है किस तरीके से वो डिजाइन किया गया है। हालांकि लगभग लगभग इतने जो सर्किट ये मार्केट में बिक रहे हैं ना, ये लगभग लगभग दिखने में भले ही सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अंतर आपको सभी में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज, जब मैं इसको चालू करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये जो आईसी है नॉर्मल हीट हो रही है। नॉर्मल हीट जैसे होनी चाहिए वो दी ही है। ये पूरा हीट सिंक का ही यहाँ पर दिया है। पूरा एल्यूमिनियम दिया जाता है ताकि ये जो आईसी है ना, ये लगभग मान के चलिए 200 वोट की होती है, 50 वोट पर चैनल की आईसी होती है। तो ये वर्किंग के टाइम पे हीट हो जाती है, इसलिए इसको ठंडा रखने के लिए इतने बड़े हीट सिंक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर दो स्क्रू हैं, एक ये है और आगे का जो कार्ड का सेक्शन है, इस सारा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब तक मैं खोलता हूँ इसे, तब तक आपको सिर्फ एक छोटा सा काम कर लेना है मेरी खुशी के लिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो अभी भले ना करें, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता होगा कि अरे 5-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक 5-10 मिनट की वीडियो के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अपना पूरा 100% आपको भाई नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि यार हमें जो है लाइक करके सपोर्ट करें, मेंटली सपोर्ट करें। तो ये पत्ता हमने निकाल लिया, ये बोर्ड अपना बाहर आ गया है। और यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड लगा हुआ है। फिलहाल इसको मैं साफ कर लेता हूँ ताकि मेरे हाथ पे ये कंपाउंड ना लगे। आप मेरी वीडियोस को किस शहर से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको मैंने साफ कर लिया। अब इसके जस्ट नीचे सारे ट्रैक वगैरह तो फिलहाल मुझे ठीक ही लग रहे हैं, और लगे हाथ मुझे कार्ड को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्ड पे भी हमें कनेक्ट करके सारी वोल्टेज वगैरह देखनी है। कार्ड को निकालने के लिए यहाँ पर एक तरफ ये स्क्रू है, एक तरफ ये स्क्रू है। बस ये दोनों स्क्रू आप थोड़ा सा ढीले कर दीजिए, ये कार्ड निकल के बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हालांकि ये एम्पलीफायर ज़्यादा महंगे तो नहीं होते हैं, ये नॉर्मली हल्के फुल्के रेट में मिल जाते हैं। लेकिन क्या है ना यार, अपना काम रिपेयर करना है। अपना काम ये सजेस्ट नहीं करना है कि यार नया ले लें। अपना काम रिपेयर करना है, तो लास्ट टाइम तक हम लोग चाहते हैं कि यार रिपेयर होके ही जाए चीज़, भले उसमें ज़्यादा पैसा ना मिले, कोई बात नहीं। अपना जो कर्तव्य है वो निभाना ज़रूर है। चलिए, तो कनेक्ट कर लिया है सही तरीके से। अच्छा, एक बार मैं जो पत्ता मैं लगा रहा हूँ उस पर देख लेना यार, कोई लाइन टूटी तो नहीं है, वो ज़रूर देखें। काफ़ी बार हमने देखा कि यार पत्ते में लाइन ब्रेक होती है,
सिर्फ एक लाइन ब्रेक होने से भी दिक्कत पड़ जाती है। हालांकि वोल्ट इतना लाइट जल रही है तो इतना कंफर्म हो गया कि वोल्टेज आगे पैनल तक पहुंच रही है, फिर भी हमें चेक करना जरूरी है। यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल पत्ता मुझे फिलहाल ठीक लग रहा है। इंटरनली कहीं से ब्रेक हो वो बात अलग है, फिलहाल ठीक ही लग रहा है। नई चीज है, कहीं से ब्रेक भी नहीं हो सकती, हम कह भी नहीं सकते यार ब्रेक हो सकती है, तो बाद में चेक करने पर पता चलेगा। देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पर देखिए फिर वही स्थिति बनी हुई है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर हल्का मुझे फूला हुआ तो लग ही रहा है, हल्का फुल्का फूला लग रहा है, फटा तो नहीं है। पहले इसके नीचे मुझे वोल्टेज चेक कर लेने हैं कि वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर वोल्टेज का ही है। अगर कहीं पर वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है तो वहीं से हमें फॉल्ट पे चलना है। तो जब भी कभी आपके साथ कोई सिस्टम आता है आपके पास, तो उसमें रिक्वायरमेंट जहाँ पर जितनी वोल्ट की है उतना आपको चेक करना है। डीसी पे रख लिया है और इनपुट वोल्टेज तो हमारी ये यहाँ पर 10 वोल्ट से लेके 12-13 वोल्ट तक ये चलता है, तो हमने 11.5 वोल्ट समथिंग इसको दिया है। तो मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज अभी कितना बन रही है, 1154, कोई भी कमी नहीं है वोल्टेज में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर हल्का सा मेरा फिंगर अभी जैसे टच हुआ तो ये ऐसी काफी हीट हो रही है। चलिए लिए तो लास्ट काम है अपना, आईसी को बदलने का काम तो लास्ट का ही है। फिलहाल मुझे वोल्टेज देखनी है कि यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। अच्छा आगे जो कार्ड है इस पे कुछ कैपेसिटर्स हैं, कुछ यहाँ पर अपने डायोड्स हैं, पहले उनको चेक करना है। आगे यहाँ पर ये जो सिंपल सा ही आपका एक चार्जिंग के लिए दिया गया है, एक यहाँ पर यूएसबी के लिए दिया गया पोर्ट, तो इस पे वोल्टेज चेक कर लेते एक बारी, क्योंकि यहीं पर हमें वोल्टेज का एक अंदाजा। अब देखिए एक चीज पहले मैं वोल्टेज चेक कर लूँ। साइड लास्ट की 2 पिनें हैं वो उधर पे चेक करना है, तो इसमें वोल्टेज नहीं बन रही है, 5 वोल्ट बनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए स्टैंड बाय से रिलीज करने पर ही हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज बने, तो स्टैंड बाय पे रिलीज क्या करें भाई, इसमें तो बिल्कुल स्टैंड बाय से ऑलरेडी रिलीज है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही। ठीक है, तो वोल्टेज इसमें नहीं बन रही है चार्जिंग वाले से बोर्ड पे। अच्छा ऊपर जो यूएसबी दिया गया है उस पर भी देख लेते हैं, यूएसबी पे भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो मेन छोटी छोटी जो प्रोसेसर आईसी है, मेन इसकी जो प्रोसेसर आईसी है उसके पास में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं येलो कलर के, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं इसको, उस पर वोल्टेज चेक करनी है कितनी आ रही है। तो इन पे भी मुझे कोई भी वोल्टेज फिलहाल नहीं मिल रही है। पॉइंट 0.85 समथिंग इसे दिखा रहा है। तो एनपीसी इसको बोलते हैं, नॉन पोलराइजर कैपेसिटर। तो इन पे वोल्टेज फिलहाल नहीं मिल रही मुझे, और अगल बगल के कुछ कैपेसिटर, हालांकि इन पे मुझे लगभग 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल रही है। वैसे 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है ऐसी, तो मिलनी चाहिए इतनी वोल्टेज की, इधर कैपेसिटर पे नहीं मिल रही है। इस पे 12 वोल्ट आ रही कि नहीं वो देखने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट तो मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंड बोले तो नेगेटिव बोर्ड पे यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर इस पत्ते से जो लाइन आ रही है उन पे सभी में चेक करना वोल्टेज, इस पे भी कुछ नहीं आ रहा। 1054 वोल्टेज कुछ आ रही है यहाँ पर, मैंने कि 12 वोल्ट जो हमारी कुछ डायोड से होते हुए आती है तो ड्रॉप होकर 1054 11 लगभग बज रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वोल्टेज तो यहाँ पर आ ही रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पर 5 वोल्ट की रेगुलेटर होनी चाहिए, या कहीं इधर पे एक आईसी दी गई, कहीं यही तो रेगुलेटर नहीं है। देख लेते हैं पहले इस आईसी के जो पे हम कुछ पॉइंट पे टच टच करके देख लेते हैं। ये 5.52 इस आईसी की कौन सी पिन है, 6 नंबर की पिन। 6 नंबर की पिन पे हमें 5 वोल्ट करीब ये दिखा तो रहा है, लेकिन ये वोल्टेज आगे नहीं पहुंच पा रही है। सारी चीजें हम देखेंगे पहले, ये आईसी किस काम के लिए है ये भी देखेंगे अभी हम। इसकी डाटा शीट अगर मिल जाती है तो। इस आईसी की यहाँ पर 5 वोल्ट तो दिखा रहा है, और इनपुट वोल्टेज कितनी है, इनपुट कितना कर रही है, इनपुट तो 12 करनी चाहिए। हाँ ये इस पिन पे 11 वोल्ट इनपुट हो रही है, और यानी कि चौथे नंबर पे 11 वोल्ट जा रही है, और 6 नंबर से 5 वोल्ट निकल रही है। अभी आईसी के बारे में भी थोड़ा हम देखते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा ही हीट हो रही है ये वाली ना,
कुछ ज्यादा हीट हो रही है। इसको फिलहाल हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो ये पिन है जहां से 5 वोल्ट निकल रही है 60 नंबर की पिन, इसको ट्रैक करना है। ये इस रास्ते यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बना रहा है, नंबर 1 इसको देखना है। नंबर 2 यहाँ पर ये जो यूएसबी जो है इसके जो जो पॉजिटिव वाली पिन है, ये पॉजिटिव की है जो ये वाली, इसकी जो ट्रैक है उसको देखना है वो कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसी अपने नॉर्मल से मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत मतलब ज़्यादा ही समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है हीट ये भी हम देखेंगे। ये ऐसी शॉर्ट तो नहीं है, इस पर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पहले मैं ट्रैक कर लेता हूँ इसे सही तरीके से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसके फ्रंट पैनल को मैंने बाहर निकाल लिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 5 वोल्ट की जो लाइन है उसे ट्रैक करना है मुझे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डॉट है ना, ये दोनों 5 वोल्ट के जो पॉइंट है हमारे प्लस के, जरा देखें उसको, ये प्लस का है और इसी ट्रैक के होते हुए ये भी प्लस का इधर जा रहा है। तो इस ट्रैक का यहाँ पर एंड है ये डॉट के पास में। इसके पीछे मुझे ट्रैक करना था, तब मुझे इसी को खोलना पड़ा। जब मैं इसको देखा तो यहाँ पर इस साइड पे देखें आप, तो ये देखिए यहाँ से इधर तक ट्रैक है, फिर ये ट्रैक जा रहा है इधर से होते इधर पे जा रहा है, लास्ट एंड यहाँ पे है। इसको जैसे मैंने पलट के इस तरफ देखा तो वो जो ट्रैक है वो निकल रहा है यहाँ पर, वो जो ट्रैक है वो निकल रहा है इधर पे, और ये जा रहा है कहाँ पर, 4th नंबर की पिन पे, 1 2 3 4th नंबर की पिन पे। अब ये पिन अपने ये पत्ते से होते हुए, यानी कि 5 वोल्ट जो बन रहा है अपना, वो बन रहा है यहीं से बन के इधर पे पहुंच रहा है। तो जब मैंने ट्रैक किया तो ये पत्ते से होते हुए इस पिन पे, इस वाली पिन पे वो जो है, इस वाली पिन पे वो 5 वोल्ट की जो पिन है वो ट्रैक है यहाँ पर जा रहा है। और इसके जस्ट हम उलट देते हैं तो ये जो ट्रैक है ये निकल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर। और इसको जस्ट पीछे करें, ये कैपेसिटर अपना ये मे बी जो 5 वोल्ट अपना बन रहा है उसको फिल्टर करने के लिए है, 100% उसी को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट का है, अगर 5 वोल्ट मिलेगा तभी ये 10 वोल्ट तक का कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आने वाला होता तो इधर पे 10 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगता। तो 10 वोल्ट का ये कैपेसिटर 220 माइक्रोफेट का जो लगा हुआ है, तो उसी 5 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए है। अब देखिए मैं इसलिए ट्रैक को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया, बीच में ब्रेक इसलिए लिया, ताकि भाई हर फॉल्ट हमारे लिए नया है, उस पर जब काम करना है तो उसको सही तरीके से रीड करना है, आपको सही तरीके से समझाना है ताकि कोई भी गलती ना हो, है ना। सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये चीज़ें देखते हुए हमें काम करना होता है ताकि सटीक जानकारी आपको मिल सके। आप मुझे कहाँ से इधर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगता है। कई शहरों से हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं ना। अब यहाँ तक तो पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ से जो ट्रैक है वो मे बी इस वाली आईसी तक यहाँ पर ये जा रहा है, कंफर्म ही है। तो देख लेते हैं, अब मुझे इस कैपेसिटर को निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज, जब मैं इस ट्रैक को देख रहा था तो एक चीज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली। वो क्या कि ये जो 5 वोल्ट का पॉइंट है ना, वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो रहा है। जैसे मैं 4th नंबर की पिन पे ये मल्टीमीटर को इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, और ये ग्राउंड का ये जो पॉइंट है, ये देखिए इसके साथ में शॉर्ट दिखा रहा है। ये ग्राउंड आईसी के पीछे सभी ग्राउंड का ही है, ये भी ग्राउंड है, ये सभी ग्राउंड होते हैं। ये जो ग्राउंड है ये, जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था मल्टीमीटर से बारी बारी से, तो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट दिखा रहा है। अब ये शॉर्ट सर्किट है कहाँ पर, कौन सी आईसी खराब है, कौन सा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट है, वो देखने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले जहां पर डाउट होता है इसी आईसी को निकालना, क्योंकि यही आईसी मेन यहाँ पर मुझे लग रही है। इससे पहले एक छोटा सा और भी काम करूंगा मैं। ये जो छोटी छोटी कैपेसिटर्स है उनको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इस कैपेसिटर पे भी शॉर्टिंग तो ये कैपेसिटर पे भी दिखा रहा ही है, क्योंकि कैपेसिटर तो पैरेलल पे होता ही है। अब समझ नहीं आ रहा कि फॉल्ट कहाँ से है। इसको कंफर्म करने के लिए मुझे कैपेसिटर और इस ऐसी ये जो ट्रैक जा रहा है, जहां जहां पे भी जा रहा है उसको देखना है, और लगे आते इस डायोड को भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जेनर डायोड होती तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज करनी चाहिए थी। चलिए मैं इस कैपेसिटर को एक तरफ से उठा देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। सर्किट में लगे लगे तो
अदर चीज़ों की वजह से भी ये शॉर्टिंग दे सकता है, इसलिए ये कंफर्म करने के लिए कैपेसिटर का एक लेग में फ्री कर देता हूँ। जहाँ पर भी डाउट हो वहाँ पर हमें काम करना होता है। फॉल्ट कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आता है, ये कोई पता नहीं है। फॉल्ट जब आता है तो उसी के हिसाब से हमें काम करना है। कैपेसिटर को मैंने उठा लिया इस तरीके से। अब मैं दोबारा कैपेसिटर के उस पॉइंट पे, देखिए इसी पे चेक कर लेता हूँ। शॉर्टिंग अभी भी वैसी ही है। तो इस कैपेसिटर को मैं बाहर निकाल ही लेता हूँ। अब ये ट्रैक जा कहाँ पे रहा है पॉजिटिव का, उसे देखना है, इसको देखना है। तो यहां पर देखें आप, ये आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला। इस पॉइंट को जब मैंने ट्रैक किया तो ये जा रहा है इधर कॉइल पे, कॉइल के रास्ते इधर पे जाके इस आईसी के इस वाली पिन पे, यानी कि सेकेंड नंबर की पिन पे, यहां से वो ट्रैक जा रहा है। यहां से वो ट्रैक निकल के पहुंच रहा है हमारा फ्रंट पैनल पे, यूएसबी के प्लस पे, यानी कि 5 वोल्ट यहीं से निकल के हमारा उधर बन रहा है। तो पहले मैं इस आईसी को यहां से डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। चलिए, तो फॉल्ट को पकड़ने का यही सबसे तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है कि आप सीरियल वाइज फॉलो करते हुए चलें। अब मुझे ये नहीं पता कि आईसी ही खराब है या फिर मेन आईसी खराब है, क्योंकि मेन आईसी भी हीट हो रही थी। अब बारी बारी से चलना भी जरूरी होता है। डायरेक्ट एक तुक्केबाजी एक अलग चीज होती है, एक होता है फॉल्ट पे काम करना, एक होता है तुक्केबाजी करना। तो अच्छा ये रहेगा कि हम सीरियल वाइज काम करें। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं एसएमडी मशीन की हेल्प से। चलिए, इसको निकाल दिया अपने बाहर। कैपेसिटर थोड़ा सा हिल गया था, इसको मैं सही डायरेक्ट मतलब सही जगह पे लगा लेता हूँ। एसएमडी कैपेसिटर था। चलिए, अब यहाँ पर मुझे चेक करना है, शॉर्टिंग चेक करनी है। तो चेक कर लेते हैं हम। वीडियो हमारी थोड़ा सा लंबी होती है यार, बाकी चीजें हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शॉर्टिंग हट चुकी है, ये जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है, 100% हट चुकी है। तो ये जो आईसी है, इसका जो ये ग्राउंड का पॉइंट ये है, यानी कि 8वां नंबर की पिन और सेकेंड नंबर की पिन को हम यहाँ बाहर देखते हैं, ये फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये आईसी इसकी खराब है। अब देखो मेरे पास तो ये आईसी है नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मुझे एक रेगुलेटर अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट इसको देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, क्या ये सही से काम करता है कि नहीं, वो तभी पता चलेगा। पहले एक रेगुलेटर यहाँ पर इंतजाम करता हूँ और लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और देखने की कोशिश ये करता हूँ कि यार ये काम करता है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक रेगुलेटर आईसी 7805 की। अभी मैं पहले इसको सारा कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ इसके। कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। अभी इसको दे देता हूँ पावर। तो जैसे मैं इसको पावर दिया, लाइट तो फ्रंट की जल रही है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है ना। तो अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम करना रहेगा। यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट कहाँ पे मिल रही है वो जरा देखना है। तो इसको कर देता हूँ ग्राउंड, और इस आईसी के की किस पिन पे मुझे 12 वोल्ट मिल रहा है देख लेते हैं। हाँ, चौथे नंबर की पिन पे मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर चलिए, इस रेगुलेटर को हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं इसके। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होने हैं। फर्स्ट पिन पे हम 12 वोल्ट, फर्स्ट पिन को हमने 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे सोल्डरिंग करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने इस रेगुलेटर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। रेगुलेटर की फर्स्ट पिन हमारी इनपुट की होती है, इसमें 12 वोल्ट इनपुट जानी है। दो इस पिन से 12 वोल्ट इसको इनपुट जाएगी। बीच की ग्राउंड की होती है, जो कैपेसिटर जहाँ पे लगा था उसके पॉइंट नेगेटिव पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर लिया है। और 5 वोल्ट जहाँ से निकलेगी वो वही जो ट्रैक वाला पॉइंट था ना, तो कैपेसिटर के प्लस पॉइंट में डाल दिया है। चलिए, फिलहाल ये जुगाड़ मैंने कर लिया। कैपेसिटर को हटा के हमने इधर पे फिलहाल लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। स्थिति बनी तो अच्छी बनी, ऑन हो चुका है, पावर हाई लिखा हुआ आ गया।
100% ये चालू हो गया है। अच्छा, इग्निशन काम कर रहा है कि नहीं वो जरूर देखना है। एक काम तो ओके हो गया अपना, इग्निशन वाला काम कर रहा है कि नहीं वो देख लेना है। तो इग्निशन, हाँ इग्निशन काम कर रहा है, ये देखो ये है अपना रेड कलर का हमने लगा के रखा हुआ है। इग्निशन हटा दिया, इग्निशन चालू हो गया है। इग्निशन कौन सा होता है, येलो होता है कि, हाँ हाँ ये वाला। तो इग्निशन ये देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास तरीके से चालू हो गया है। अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ कनेक्ट करके हम देख लेते हैं। अच्छा, आईसी जो ओवरहीट हो रही थी अब नहीं हो रही है। तो शॉर्टिंग की ही वजह से क्या ना आईसी में हीटिंग का इशू इसमें बन रहा था। चलिए कुछ एफएम ही चालू कर लेता हूँ ताकि कुछ साउंड आपको सुनाई दे। इस कनेक्टर को मैंने यहाँ पर लगा लिया, स्पीकर का ये कनेक्टर है और यहाँ पे स्पीकर की दो वायर ये है, स्पीकर पे जोड़िए। अभी इसको पावर ऑन करते हैं, ठीक है पावर ऑन करते हैं। एफएम को जो साउंड है वो शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी इसको अपन मोड का कौन सा, ये मोड का यहाँ पे है, ब्लूटूथ मोड में चला गया, ऑक्स मोड में चला गया, एफएम पे आ गया। सब कुछ ओके हो चुका है बहुत आसान तरीके से। बस समझने का होता है कि यार फॉल्ट कहाँ से है, क्या है, किस तरीके से काम करता है ये जो सर्किट पे है ना, वो सारी चीज़ें समझनी होती हैं। कोई भी सर्किट हमारे लिए नया होता है, ये चैलेंज भी हमने एक्सेप्ट किया और इसका भी सॉल्यूशन किया है। अब ये ऐसी देखिए जो रेगुलेटर लगा है वो हीट कर रहा है कि नहीं वो दे जरूर देखना है। लगा दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इस रेगुलेटर को हमने देखना है और अच्छी तरीके से बिठाना है इसको खोल के। अभी तो सिर्फ टेम्परेरी हमने इसको करा हुआ है और अभी अच्छी तरीके से इसको बिठाएंगे और परमानेंट इस रेगुलेटर को यहीं पे फिक्स कर देंगे। कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये कैपेसिटर फूला हल्का सा था लेकिन इसको भी चेंज करूंगा मैं। जहाँ पे भी जो कंपोनेंट फॉल्टी होते हैं उसको हम चेंज करेंगे। हाँ, ये जो रेगुलेटर है ये आपका हीट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब एक चीज यहाँ पर हो सकती है जो कि यहाँ पर मैं मान रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट अपना है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए है। तो कस्टमर को ये बोलना पड़ेगा कि यार यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग ना करें, या जिसका भी है अगर इसी तरीके से हम इसको छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर लगता है कि यार वो नहीं मान रहे, कहेंगे यार हमें चार्जिंग का भी चाहिए, भाई कस्टमर को बेचना है, हो सकता है मोबाइल भी चार्ज कर तो बाद में रेगुलेटर ओवरहीट होगा उस वक्त, क्योंकि 5 वोल्ट ये रेगुलेटर ही दे रहा है। तो क्या होगा कि हीट हो सकता है लोड के टाइम पे। तो यहाँ पर सिंपल सा एक काम है, अगर ये आईसी कहीं से मिल जाती है इसका इस नंबर की, नंबर भी इसमें साफ नहीं है, नंबर की अगर आईसी मिल जाती है तो नंबर की आईसी हमें डाल देनी है, लेकिन मिलती नहीं है, सीधी सी बात है। अब डेड सेट है, हमने चालू कर दिया अपने जुगाड़ तरीके से। तो ये चाइनीज यहाँ पर सर्किट होते हैं, इनकी आईसी इजीली मिलती नहीं है। तो फिलहाल चालू करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। बट यहाँ पर चार्जिंग वगैरह का ये जो है ना, सिंपल सा एक काम कर लो आप, ये जो चार्जिंग वाला पॉइंट है उसको काट देना ताकि इसमें से चार्जिंग आउट ना हो सके। कोई भी चार्ज वगैरह लगाए तो बाद में समस्या पैदा ना हो, इसके लिए आप उस ट्रैक को कट कर दें, ठीक है, परमानेंटली। नहीं तो इस आईसी को जुगाड़ करो, लगा लो। ज़्यादा एम्पेयर की आईसी होती 5 वोल्ट की, क्योंकि लोड के टाइम पे भी मेंटेन होती है। मे बी ऐसा तो नहीं है कि यार ये ऐसा ही हो गया हो, रेगुलेटर अभी भी हीट नहीं हो रहा। तो बाकी मैं 1-2 घंटा इसको चलाऊंगा, रेगुलेटर को हीट अगर होता है तो मैं इस एसी को हर हाल में डाल दूंगा। वैसे हीट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सी हीट सिंक लगा लो। और मैं तो इसको ये करना चाहूँगा कि यार इस रेगुलेटर को इसकी बॉडी पे कहीं पे भी मैं माउंट कर दूंगा ताकि इसमें बाकी हीटिंग इशू ना बाद में ना आए, ठीक है, वर्किंग के टाइम पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक लाइक बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लंबी वीडियो है लेकिन टाइम आपने काफ़ी दिया, इसके लिए शुक्रिया। सीखते रहेंगे आगे भी।